उसने हमारे प्राणों की की है, हमारे शरीरों को दी है, हमारे मनों को दी है। उस रिहाई का जो पापों की बंधुआई की थी, उसने हमें आजाद किया। उस रिहाई के लिए उसका धन्यवाद करें, उसकी भलाई का धन्यवाद करें जिसने आज हमारे पापी मन को बदला है। उस परमेश्वर को धन्यवाद दे कि सचमुच में प्रभु आज मैं अपना सारा आदर तुझे देता हूँ, अपनी सारी महिमा तुझे देता हूँ, क्योंकि तू इसके योग्य है प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपकी सभी बातों के लिए जो मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न कर चुकी है और आगे भी करेंगी पिता। हम आपके आभारी हैं पिता कि आपने हमें योग्य समझा प्रभु। आभारी है कि आपने हमें इस संसार की सराहत में से चुन लिया पिता, कि आज हम आपकी महिमा को प्रकाशित कर सके दूसरों में और अपनों में, अपने जीवनों में। प्रभु आज आपके कार्य के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं पिता। आइए पिता हमें आपने महिमा में और बदलिए पिता, आपका स्वरूप और आपकी समानता में और ढालिए ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा हो पिता। आपने कहा तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा होगी, जो सृष्टि के आरंभ से आपने हमारे करने के लिए रखे हैं पिता। आज उन भले कामों में पवित्र आत्मा हमारे शरीर प्राण आत्मा तीनों को खींचने वाला बने पिता, ताकि हमारे जीवनों को आप प्रभु आपके आगे हमारा जीवन ग्रहण योग्य ठहरे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए सभी ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करेंगे।
जगत में आया जीवन को दिया प्रेमी प्रभु यीशु सदा मैं स्तुति करूंगा सदा मैं सेवा करूंगा तुझे बचाया प्रभु ने सदा मैं स्तुति करूंगा अनादि परमेश्वर सच्चाई जीवन है तू अनादि परमेश्वर सच्चाई और जीवन है तू स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक सदा मैं स्तुति करूंगा सदा मैं सेवा करूंगा मुझे बचाया प्रभु ने सदा मैं स्तुति करूंगा सदा मैं स्तुति करूंगा सदा मैं सेवा करूंगा मुझे बचाया प्रभु ने सदा मैं स्तुति करूंगा उसके कार्य के लिए उसके हर निराशा में आशा बनकर हमारे जीवन में काम करने के लिए हमें बचाने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे समय पर उसकी भलाइयों को याद करो और इस पर आज भी जिन समस्याओं में आप है वो भलाई ही लेकर आएगा क्योंकि वहाँ से प्रेम करने वाला परमेश्वर है धन्यवाद दे उसको मेरे परमेश्वर को थैंक यू जीसस संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी
ऑनलाइन के माध्यम से हो पिता, ऑफलाइन के माध्यम से इस समय या बाद में जो इस सारी सभाओं में उपस्थित होंगे, पवित्र आत्मा यीशु के नाम से राजा के हाथों में हमारे जीवनों को एक बार फिर से सौंपते हैं प्यारे पिता। दाऊद ने कहा परमेश्वर के हाथों में गिरना भला है, क्योंकि वो कृपा करने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु हम आपकी कृपा पे भरोसा रखकर अपने जीवनों को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। आइए पिता, अपनी इच्छा के अनुसार हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में, हमारे जीवनों में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे हर एक जान पहचान में अपने कार्य को आप पूरा कीजिए मेरे पिता, क्योंकि आपकी इच्छा सबको बचाने की है पिता। आज वो हम पे और हमारे द्वारा पूरी हो पाए पिता, इसमें अनुग्रह और सहायता मांगते हैं पिता। आज अपने अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और सभी को जय मसीह की। आप अपने जगहों पे बैठ सकते हैं इस समय पर। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। आइए इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना के द्वारा अपने मनों को तैयार करेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर आज मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। परमेश्वर आज अपनी आंखों को बंद करते हुए इस समय अपने मनों को परमेश्वर के सामने लाते हुए आइए परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज मेरे मन से, मेरे जीवन से प्रभु तू बात कर परमेश्वर। और प्रभु आज मैं तेरी आवाज़ प्रभु सुनने वाला बन सकूं। प्रभु आपका वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि आपकी भेड़ आपकी आवाज़ सुनती है। और आज प्रभु मैं आपकी भेड़ के रूप में आपकी आवाज़ सुनने वाला बन सकूं। आज धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आप प्रभु हर एक जीवन से बात करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु आज मेरी सहायता कीजिए। आज हर एक प्रभु मनुष्य की आवाज़ों को, हर एक संसार की आवाज़ों को, हर एक पाप की आवाज़ों को प्रभु आज मेरे कान में से बंद कर कर प्रभु आज आपकी आवाज़ जो जीवन देने वाली है, आपकी आवाज़ जो प्रभु मुझे मरे हुए में से जी उठाती है परमेश्वर, आज मेरे प्रभु अंधकार से बाहर लाती है परमेश्वर, आज जो ज्योति है परमेश्वर, आपका शब्द जो सामर्थ्य है, आज मेरे जीवन की गहराइयों तक प्रभु आप पहुंचिए, बात कीजिए परमेश्वर। और प्रभु मेरे जीवन को, मेरे विचारों को, मेरी परिस्थितियों को बदलिए यीशु मसीह के नाम से। आज धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर। आज प्रभु विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, जब प्रभु हम आपकी आवाज़ सुनने, समझने जा रहे हैं परमेश्वर। आज हम में से हर एक की सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु हर एक दबाव को आज यीशु मसीह के नाम से आप हटाइए परमेश्वर। हर एक तनाव को हटाइए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर यीशु के नाम से, आज प्रभु मेरी और इस हर एक जीवन की सहायता कीजिए कि आज प्रभु हम आपके सामने जैसे हम हैं वैसे ही आने वाले बन सके। जैसे हम हैं परमेश्वर वैसे ही आपकी आवाज़ सुनने वाले बन सके। आज धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे मनों को तैयार किया है, आप हमारे बीच में हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज व्यवस्था की सारी बातों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आज प्रभु व्यवस्था से ऊपर उठकर आज प्रभु हमें हमारी मनों में, आज हमारे जीवनों में प्रभु आपके वचनों को प्रभु, जैसे आपने कहा था कि मैं अपनी व्यवस्था को अपने लोगों के मनों पे लिखूंगा। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज अपनी व्यवस्था को, अपने मन की बातों को हमारे मनों पे लिखिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। ये सारी प्रार्थना विश्वास से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो हम परमेश्वर का वचन सीखने जा रहे हैं,
टाइटल है वो है दिल और पैसों की बातें। और जो परमेश्वर का वचन हम देखने जाएंगे वो है लूका चैप्टर 16 उसके 13 वचन में से देखेंगे। लूका 16 अध्याय 13 वचन। आप में से जो उसको पहले निकाले वो कृपया लाउडली खड़े होकर पढ़ें। और फिर हम एक काम करेंगे कि हम सब एक साथ मिलकर उसको पढ़ने साथ में मिलकर पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू। लूका 16 अध्याय और उसका 13 वचन से हम पढ़ेंगे। लूका 16 अध्याय 13 वचन। कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ओके, इस समय पे हम सब खड़े होकर फिर से इसी वचन को एक साथ पढ़ेंगे। लूका 16 अध्याय 13 वचन। प्रोजेक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। लूका 16 अध्याय 13 वचन। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या मिला रहे एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आमीन। आप बैठ सकते हैं। पैसा हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और इसलिए एक विश्वासी के रूप में हमें पैसे और अपने मन को सही नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। पैसे को भी सही नजरिए से देखना जरूरी है, अपने मन को भी सही नजरिए से देखना जरूरी है, सही दृष्टिकोण होना जरूरी है। आज हर कोई जहां भी जाओगे आप, हर जगह सिर्फ एक ही बात है, पैसों के बारे में। क्रिप्टो करेंसी ले लो, महंगाई के बारे में बातें ले लो, तनख्वाह बढ़ी घटी, वेतन बढ़ा घटा, आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया, लोन ले लीजिए, हर रोज क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, कितने फोन आते हैं, अभी खरीदे और बाद में पैसा चुकाए, EMI ले लीजिए, महंगा किराने का सामान हम आपको सस्ते में दे रहे हैं, महंगे कपड़े ले लीजिए, महंगे गैजेट ले लीजिए, मेरा ये पैंट इतने का है, मेरी ये घड़ी इतने की है, मेरा ये फोन इतने का है, YouTube ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, ऑनलाइन काम ले लीजिए, सब जगह एक ही बात चल रही है। आज जहां भी देखो, आज एडवर्टाइज मैं देख रहा हूँ, YouTube पे एडवर्टाइज आती है, आप करोड़पति क्यों नहीं है? और मैं सोचता हूं जैसे करोड़पति नहीं है तो जीवन ही नहीं। आप करोड़पति बन सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करोड़पति बनना। ठीक है, आज हमारे हर जगह पे पैसों की बातें, कहीं भी चले जाओ, रिश्तेदारों में चले जाओ, आज साथ उठने बैठने वालों के वहां चले जाओ, आज अपने परिवार में चले जाओ, जहां भी देखोगे हर जगह मेन मुद्दा है पैसा। आज हमारे लिए सवाल यह है कि क्या मेरे पास धन और संपत्ति के बारे में
परमेश्वर के वचन से जो सही दृष्टिकोण होना चाहिए वो है या नहीं। यीशु ने पैसे के बारे में क्या बात की, क्या सिखाया, वो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम संसार के ही नजरिए से देखते जाएंगे तो हम शायद कभी भी पैसे के बारे में सही नजरिया नहीं रखते। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम पैसे के बंधनों से मुक्त हो और हम आशीष और स्वतंत्रता का जीवन जीने वाले बन सकें। सबसे पहले मुझे लगा, जब मुझे अनुभव हुआ कि पैसा मेरे जीवन में बहुत बड़ा कंट्रोलिंग पावर है, जब परमेश्वर ने मुझे नौकरी छोड़ने के लिए बोला और परमेश्वर ने कहा मेरी सेवकाई कर। परमेश्वर ने कहा था, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ तो दी, लेकिन हमारा एक जीवन शैली तय हो गया होता है। आप नौकरी करो या ना करो, आपके खर्चे कम नहीं होते। कितनों को ये बात पता है? आप नौकरी करो या ना करो, आपके खर्चे कभी भी कम नहीं होते। आप उसी जीवन का जीने के आदी हो गए हो। अगर आपकी तनख्वाह 10,000 है तो आप 9, 9.5 या 10,000 खर्चने के महीने में आदी हो गए। और ये आपको तब पता चलता है जब नौकरी चली जाती है और वो 10,000 आपको नहीं मिलता है, और फिर भी आप वही जीवन जीना चाहते थे जैसे पहले जी रहे। और जब मैंने पहली बार नौकरी छोड़ी, मेरा जीवन शैली वही रहा, मेरे खर्चे वही रहे। जितनी सेविंग्स थी बैंक में 3 महीने में खाली होने आई, और 3 महीने के बाद मैं परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर पैसा खत्म हो गया, अभी क्या? परमेश्वर ने मुझसे एक बात कही, अभी तक तू अपने सेविंग्स के भरोसे जी रहा था, अब मैं तुझे विश्वास से जीना सिखाऊंगा। और ये बहुत डरावना होता है जब परमेश्वर के मुंह से आप सुनते हैं कि मैं तुझे बिना पैसे के जीवन जीना सिखाऊंगा। हम जीवन बिना पैसे के जीना सीखना ही नहीं चाहते। और मैं डरता था क्योंकि मुझे सेवकाई के लिए जाना है, मुझे अपनी डिसाइपलिंग लेने जाना है, मेरे समर्पण सब सही थे, मुझे दोस्तों से मिलने जाना है, और मेरी जेब में पैसे नहीं थे। और मुझे एक अजीब सा डर मेरे मन को खेल लेता था, क्या हो गया अगर ये हो गया रास्ते में, क्या हो गया अगर ये हो गया, अगर तुम मार्केट में गया और ये पसंद आ गया क्या करेगा, फ्रेंड्स को क्या कहेगा अगर कुछ कंट्रीब्यूशन की बात आई। और इतने सारे सवाल सारे पैसों के बारे में। और तब मुझे पता चला कि पैसा मेरे जीवन में कंट्रोलिंग पावर बन गया, नियंत्रण करने वाला एक ताकत बन गया है। अगर पैसा नहीं है तो मैं घर से बाहर निकलते हुए डरता हूं। कितनों को ये पता है? जब पैसा नहीं होता है हम घर से बाहर निकलने से डरते हैं। और तब मुझे परमेश्वर ने कहा मैं तुझे विश्वास से जीवन जीना सिखाऊंगा। और तब मुझे पता चला कि कब मुझे मेरे जीवन में पैसा मेरा स्वामी बन गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जब पैसा नहीं रहा तब मुझे पता चला कि बिना पैसे मैं हिल भी नहीं पाता। और तब मुझे परमेश्वर ने जो स्वतंत्र किया, और तब से लेकर मेरे जीवन में फाइनेंस को लेकर मेरा नजरिया, मेरा दृष्टिकोण बदला। आज आप और मैं अपना बाकी का जीवन परमेश्वर से प्रेम करने में, परमेश्वर की सेवा करने में बिता सकते हैं, या बाकी का जीवन भी आप और मैं पैसे के गुलाम बनकर जी सकते हैं। चुनाव आपका और हमारा। हम में से हर एक को परमेश्वर ने चुनाव करने की ताकत और चुनाव करने का स्वतंत्रता परमेश्वर ने दे रखी। हम किसकी सेवा करेंगे ये हमें चुनना है। या तो परमेश्वर कहता है तुम स्वामी की सेवा नहीं कर पाओगे, या तो तुम पैसे की सेवा करोगे, या तुम परमेश्वर की सेवा करोगे। और मैं
मैं सोच रहा था विश्वास में आने के बाद मैं तो परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं और अभी तो मैं फुल टाइम सेवकाई में जा रहा हूं, लेकिन तब मुझे पता चला कि एक्चुअली मैं अभी भी पैसे की गुलामी नहीं जी रहा हूं। मेंटली मेरे मन में पैसों का ही राज्य चल रहा है। और आज हम में से हर एक को ये फैसला लेने की जरूरत है कि मैं किसका गुलाम बनकर या किसकी सेवा में बाकी का जीवन बिताना चाहता हूं। यीशु ने पैसे के बारे में बहुत सारी बातें की। आप पूछ सकते हैं कि चर्च में हम क्यों पैसे की बातें कर रहे हैं? क्योंकि यीशु के 1/4 एग्जाम्पल जो थे, उदाहरण थे, दृष्टांत थे, वो पैसों के बारे में। खो गया, क्या खो गया? सोने का सिक्का खो गया, कीमती था। भेड़ खो गई, कीमती थी, वैल्यूएबल थी। सब कुछ देखो, खजाना मिला, किसका मिला? सोने चांदी का। सब कुछ बेच दिया और वो खेत खरीद दिया, फिर पैसा। जहां देखो 1/4 एग्जाम्पल यीशु ने पैसे के बारे में बताया। क्यों? क्योंकि जैसे ही पैसे की बात करते हैं, सारों के ध्यान फोकस हो जाए। अभी मैं कुछ भी और बात करूंगा, शायद आप इतना अटेंटिव नहीं रहोगे। पैसे की बात आते ही हमारे कान खड़े हो जाते। किसी की सैलरी की कोई बात कर रहा है, हमारे कान खड़े हो जाते। किसी को कोई बोनस मिला, हमारे कान खड़े हो जाते। किसी ने कोई नई चीज ली, हमारे कान खड़े हो जाते। क्यों? सारा कुछ पैसों के बारे। और पैसा ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छों का ध्यान अपनी ओर खींच देता है। और इसीलिए यीशु ने पैसे के बारे में बातें की और 1/4 उदाहरण, एग्जाम्पल, दृष्टांत पैसे के बारे में यीशु ने दिए। आज परमेश्वर हमसे भी पैसे के बारे में बात करना चाहता है। यीशु को भी हम सोचेंगे यीशु को पैसे में बहुत दिलचस्पी होगी, इसीलिए उसने 1/4 एग्जाम्पल पैसे के बारे में दिया। लेकिन सरप्राइजिंगली यीशु अपने साथ पैसों की थैली अपने पास नहीं रखता। इनको कोई पता कौन संभालता था यीशु के पैसे? यहूदा, एक चोर संभालता। ठीक है, हम में से कितने लोग अपने पैसों का बटुआ एक चोर को दे? सरप्राइजिंगली यीशु ने अपने पैसों की थैली किसको संभालने को दी? जो उसमें से धीरे धीरे निकालता है। यीशु खुद कभी पैसों की थैली लेकर नहीं चलता। इसलिए आप और मैं आसानी से समझ सकते हैं यीशु को पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं। ना आज आपके और मेरे पैसों में इंटरेस्ट है, लेकिन यीशु को जिस बात में इंटरेस्ट था वो आज हम सीखने जा रहे हैं। वो था हमारा मन, हमारे दिल। यीशु को आज भी आपके पैसे में, मेरे पैसे में नहीं, आपके दिल और मेरे दिल में इंटरेस्ट है। जब भी यीशु पैसे के बारे में बातचीत की या सिखाया, वो हमेशा हमारे दिल से जुड़ी हुई बातें की। उन्हें मैथ्यू, अगर मत्ती 6 अध्याय में देखोगे तो उस फेमस पोर्शन में बोला, तुम चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, तुम्हारा पैसा कहां से आएगा। यीशु ने पैसे से ज्यादा चिंता मत करो बहुत बार बोला। क्या चाहता था वो? आपके मनों में चिंता, मेरे मनों में चिंता ना हो। ना सिर्फ क्या पैसे से वो निपट रहा था, लेकिन चिंताओं से विश्वासियों के जीवन में वो निपटना चाहता था। जिस दबाव में हम रहते हैं, जिस तनाव में रहते हैं, जिस सवालों का जवाब हम ढूंढते रहते हैं, कैसे मैं किराया चुकाऊंगा, कैसे बच्चों की फीस दूंगा, कैसे ये खरीदूंगा, कैसे वो खरीदूंगा, कैसे इसके लिए पे करूंगा, इन सब चिंताओं के बारे में यीशु ने बात की। क्योंकि वो आपका और मेरे दिल के बारे में ज्यादा परवाह करता है। दिल के मामले के बारे में वो निपट रहा था। मैं मत्ती 6:33 में उसने क्या कहा? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ये सारी बातें तुम्हें दे दी जाए।
चिंता ना करो से उसने हमारे मनों को कहाँ ध्यान लगाने की जरूरत है, हमें अपने मनों को कहाँ लगाने की जरूरत है, उसके बारे में बात की। यीशु एक युवक से, एक जवान रूलर से मिलता है और अगर आप पढ़ना चाहो तो मत्ती 19 अध्याय निकाल सकते हो। मत्ती के 19 अध्याय में यीशु एक रिच रूलर से मिलता है जो बहुत जवान था, एक अमीर, एक युवा और एक रूलर यानी कि नेता था। उसके पास सब कुछ था, ठीक है, जवान था, पैसा था, पावर था। आज जिसके लिए हर एक जवान भागते रहते, क्या चाहिए? जवानी, पैसा और ताकत, बस हमारी लाइफ सेट। उसकी लाइफ सेट, फिर भी वो यीशु के पास आया और पूछता है अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने पहले कहा, मत्ती 19 के 16 से 22 में अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु ने सबसे पहले उसे कहा सभी आज्ञाओं का पालन करो। यीशु ने सारी आज्ञा बताई एक को छोड़कर, ठीक है। और युवक ने कहा मैं इन सब को बचपन से मानता। तब यीशु ने कहा, और आज मेरे जवान भाई बहन ध्यान से सुने, यीशु ने क्या कहा? तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बेच दो और मेरे पीछे आओ। और तब वो जवान दुखी होकर यीशु को छोड़कर चला गया, क्योंकि उसके पास बहुत संपत्ति है। यीशु क्या चाहता? यीशु ने क्या ये कहा सारे पैसे तुम मुझे दे दो और फिर मेरे पीछे आओ? क्या ये कहा? क्या कहा यीशु? सारे पैसे, सारी संपत्ति बेचकर किसको दो? किसका फायदा हुआ? यीशु का नहीं हुआ। आज हम सोचते हैं यीशु मेरे पीछे, पैसे के पीछे, चर्च मेरे पैसे के पीछे, पास्टर मेरे पैसे के पीछे। परमेश्वर जो चाहता था उस जवान के मन में, उसका दिल चाहता था, क्योंकि उसका दिल कहां लगा हुआ था? पैसों में लगा हुआ। यीशु ने अगर उसको पैसे में इंटरेस्ट होता तो बोलता सारे पैसे लाके मेरे चरणों में रख दे और फिर मेरा चेला बन जाए। आसान था, समझ में आता है इसको मेरे पैसे में इंटरेस्ट। लेकिन यीशु ने कहा सब संपत्ति बेच के कंगालों को दे दे और फिर मेरे पीछे आ। ऐसा चेला क्या काम था जिसके पास पैसा ही नहीं? कोई काम है संसार के हिसाब से? आप बेकार हो, आपके पास पैसा ही नहीं, किस काम के आप? कोई काम के नहीं हो। यीशु कहता है तू कंगाल होकर मेरे पास आ जा। क्यों? क्योंकि यीशु जो चाहता था उसका पैसा नहीं चाहता था, उसका मन चाहता था। और वो युवक दुखी होकर चला गया। क्यों? उसका मन पैसे में लगा हुआ। यीशु ने हर किसी को नहीं कहा कि तू जा सब कुछ बेचकर मेरे पीछे आ जा। पतरस को नहीं कहा, यूहन्ना को नहीं कहा, मत्ती को नहीं कहा, किसी और चेले को नहीं कहा कि सब कुछ बेचकर मेरे पीछे आ जा। किसी को कहा सिवाय एक को छोड़कर। क्यों? क्योंकि उस एक ने अपने मन को परमेश्वर से ज्यादा पैसे में लगा रखा। यीशु उसे गरीब होने के लिए नहीं बुला रहा था। यीशु बात कर रहा था अपने दिल में पैसों का गुलाम मत बनो। और आज चाहता हूं आप और मैं ये समझे, और खास करके जवान पीढ़ी, जवान भाई, जहां भी आपने अगर परमेश्वर को छोड़कर मन लगाया, याद रखिएगा आपका मन टूटेगा, बिखरेगा। लोग ऐसा आपके दिल को तोड़ेंगे कि आपको संभालना, जीवन संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई आपके दिल से प्यार नहीं करता सिवाय यीशु को छोड़कर। कोई आपके दिल की परवाह नहीं करता सिवाय यीशु को छोड़कर, क्योंकि उसने उस दिल को बनाया, उसको उसकी परवाह है। और
वचन कहता है, हे टूटे हुए पिसे हुए मन वाले मेरे पास आओ। वो उस लोगों की परवाह करता है जिनके दिल टूटे हुए, वो उसे फिर से जोड़कर फिर से ठीक कर सकते। लेकिन परमेश्वर जो चाहता है, वो चाहता है कि हम उसको अपना पूरा दिल दें, पूरा मन दें। सीधा परमेश्वर दिल की बात करता है। जिस टाइम आप परमेश्वर के पास आओगे, वो सीधा पहले एक चीज मांगेगी जो आपके दिल में सबसे महत्वपूर्ण है। आज कोई रिश्ता हो सकता जिसको मैं यीशु से ज्यादा प्यार करता हूं, ठीक है? कई बार हमने कई स्टोरियां सुनी, लोग रिश्तों को पाने के लिए प्रभु यीशु के पास आए और प्रभु यीशु ने वो रिश्ता छुड़वाकर अपने से रिश्ता बना सका। क्यों? क्योंकि जहां आप और मैं दिल लगा के बैठे हैं, वो आपके दिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार बैठे। इसलिए यीशु सीधा दिल की बात करता है। जवान भाई बहन, अगर आप दुखी नहीं होना चाहते, अपने दिल को तोड़ना नहीं चाहते, तो परमेश्वर को सबसे पहले दिल दीजिए, ताकि आपका दिल स्वस्थ रहे। चेक चेक। और यीशु टूटे हुए दिल को फिर से जोड़कर पहले जैसा ठीक कर देगा, अगर आप उसको पूरा दिल दो। यीशु उस युवक से गरीब होने के लिए नहीं, लेकिन वो अपने दिल को प्रभु यीशु को देने के लिए बात कर रहा था। और यीशु उस युवक को कह रहा था कि पैसे का गुलाम ना बनकर आजादी से परमेश्वर की सेवा कर। आज हम 5 मूलभूत बातें, 5 बेसिक ट्रूथ सीखने जा रहे हैं, जिसमें से आज शायद मैं 5 के 5 ना ले पाऊं, लेकिन जितना कोशिश करूंगा, जितना हम कर पाते हैं। 5 बातें जो हमें पैसे, परमेश्वर और धन के बारे में सीखनी है। सच्चाई है, आप अगर सीखोगे तो आप जल्दी से आशीष होंगे, अगर नहीं सीखोगे तो आपके जीवन में पैसे की समस्या, अपने दिल का टूटना और परमेश्वर के साथ अपने उतार चढ़ाव चलते रहे। पहली सच्चाई है, परमेश्वर हर चीज से ऊपर है। मेरे पूरे जीवन में यीशु हर रिश्ते, हर चीज और हर बातों से ऊपर है। ये सच्चाई है। अगर जो आप सीखेंगे तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करेगा। यीशु केवल संडे का प्रभु नहीं है ना। मसीह लोग सोचते हैं संडे प्रभु का, बाकी 6 दिन में संडे को सब प्रभु के अनुसार करूंगा, बाकी के दिन मन मर्जी। लेकिन परमेश्वर एक दिन का प्रभु नहीं। यीशु ने कहा, मैं साबत का भी प्रभु हूं। इसका मतलब बाकी के 6 दिन का भी वही प्रभु। आज अगर हम ये नहीं समझते कि परमेश्वर मेरे जीवन में सबसे पहले होना चाहिए, परमेश्वर सबसे ऊपर रखना है, परमेश्वर को हर रिश्ते से ज्यादा महत्व देना है, हर पैसे से ज्यादा, हर नौकरी से ज्यादा, हर कैरियर से ज्यादा, हर पढ़ाई से ज्यादा परमेश्वर को मुझे पहले स्थान पे रखना है, तब तक आप और मैं अपने जीवन में पैसों के संघर्ष में बने रहे। हम सोचते हैं जब मैं बीमार होता हूं तब मुझे प्रभु के पास आ जाऊं, ठीक कर दे, वापस जाऊं, वैसा ही जीवन जीऊं। प्रभु ठीक करने के लिए ही बैठा है। जब मेरे रिश्ते में समस्या हो, मैं परमेश्वर के पास आऊं, रिश्ते परमेश्वर ठीक कर दे, वापस रिश्तों को मैं संभालूंगा और परमेश्वर बाद में कुछ नहीं बोलता। संडे को परमेश्वर मैं आ रहा हूं, तेरी आवाज सुनना चाहता हूं, बाकी के दिन में मैं अपनी ही सोच समझ या बुद्धि से काम करना चाहता हूं।
मुझे अपनी नौकरी के क्षेत्र में परमेश्वर बात मत करो, मेरी पढ़ाई के क्षेत्र में बात मत करो, कैरियर की बात मत करो, मेरे परिवार को कैसे संभालना, मेरे फाइनेंस को कैसे संभालना, परमेश्वर ये बातें मत करो। सिर्फ मुझसे ये बात करो, तू मुझसे प्यार करता है, तू मेरी परवाह करता है, तू मुझे चंगा कर देगा, तू मेरे रिश्ते को ठीक कर देगा। परमेश्वर बस इतनी ही बात मैं सुनना चाहता हूं। और अगर हम इस तरीके का एटीट्यूड रख के परमेश्वर के पास आएंगे तो हम जीवन भर संघर्षों में जीते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को एक SOS कहते हैं इंग्लिश में। SOS का मतलब सेव आवर सोल्स। मरने पे आए तो हम परमेश्वर के पास आ गए, सब कुछ सही चल रहा है तो परमेश्वर से दूर चले गए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, परमेश्वर के पास आ गए, फाइनेंस ठीक हो गया, परमेश्वर से दूर चले गए। रिश्ते में समस्या आई, परमेश्वर के पास आ गए, रिश्ते ठीक हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। चंगाई चाहिए, बीमार हूं, परमेश्वर के पास आ जाता हूं, ठीक हो जाता हूं, परमेश्वर से दूर चला जाता हूं। आज मेरे जीवन में परमेश्वर पहले स्थान पे नहीं। और अगर हमारा यही रवैया रहा, एक समय आएगा जब हमें परमेश्वर के पास वापस लौटने का भी मौका नहीं मिलेगा। यीशु ने कहा, स्पष्ट कहा, तुम क्या सोचते हो? जिसका लहू केसर ने जो वेदी के साथ मिला लिया, वो तुमसे ज्यादा पापी है। अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो तुम उसी की तरह नाश हो। एक टावर गिर पड़ा था जिसमें बहुत से यहूदी लोग दब के मर गए थे। क्या तुम, यीशु ने कहा, क्या तुम सोचते हो वो तुमसे ज्यादा पापी थे? लेकिन तुम भी अगर मन नहीं फिराओगे तो तुम उसी की तरह नाश हो। और यीशु ने यहां तक कहा, सदोम और गमोरा के लोग के लिए उन पर जो मुसीबत पड़ी थी वो सहने योग्य थी। आपको पता है सदोम और गमोरा को परमेश्वर ने कैसे नाश किया? जलते अंगारों से। और परमेश्वर कहता है उनके लिए वो सहने योग्य थी, लेकिन तुम पर जो न्याय आएगा वो तुम्हारे लिए सहने योग्य नहीं। इसका मतलब क्या है? क्या बात कर रहा है परमेश्वर? अगर हमने परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान नहीं दिया जो कि पहला है, हम शायद एक समय आएगा हम भी अपने उसी जीवन में नाश हो जाएंगे जिसको हमने परमेश्वर की जगह पहला स्थान दिया। शायद उसी नौकरी में, शायद उसी कैरियर में, शायद उसी रिश्तों में, शायद उसी पैसों की प्रॉब्लम में, शायद उसी बीमारियों में जिसमें हम घिरे हुए। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अगर ये सब परमेश्वर का स्थान हमारे जीवन में ले चुकी है तो आज हमारा जीवन बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। आप चाहे देख पाए या ना देख पाए, हमारे रिश्ते बर्बाद होंगे, हमारा कैरियर भी बर्बाद होगा, हमारी नौकरी भी शायद बर्बाद हो अगर हमने परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान नहीं दिया। इसलिए यीशु ने सबसे पहली और महत्वपूर्ण आज्ञा दी, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। God never asks 99.99%। परमेश्वर कभी 99.99% नहीं मांगता है, परमेश्वर पूरा 100% मांगता है। अगर प्यार करना है तो पूरा मन, पूरा बल, पूरी शक्ति, पूरे जीवन से, नहीं तो उसके लिए कोई काम नहीं, क्योंकि उसने जो प्रेम दिखाया है वो पूरा दिखाया। आज अगर हम इस बात को नहीं समझ पाए कि मुझे परमेश्वर को अपने पहले जीवन में स्थान में रखना है, तो आज हमारे जीवन में समस्याओं का अंत होना बहुत मुश्किल है। ईश्वर को, परमेश्वर को हर एक चीज के ऊपर रखना है, क्योंकि वो हर एक चीज के ऊपर एक्चुअली है। जब मैं उसके पास आता हूं तो मुझे पहचानना है कि वो कौन है और वो कहां है। दाऊद कहता है,
हे परमेश्वर, तू स्वर्ग में है, मैं पृथ्वी पर हूं, मेरे शब्द तेरे सामने थोड़े ही होने वाले मुझसे। तो कई विश्वासी ये पहचानते ही नहीं है, परमेश्वर स्वर्ग में है और मैं पृथ्वी पे। दूसरी बात अगर हमें समझनी है, दूसरा जो प्रिंसिपल है, पहला, परमेश्वर सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है, पहले स्थान पे होना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर एक आशीष देने वाला परमेश्वर। आप सोचेंगे बहुत सिंपल सी बात है पास्टर, मैं जानता हूं परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। नहीं, हम नहीं जानते, क्योंकि जब परमेश्वर देने की बात करता है हमें लगता है परमेश्वर मेरा ले रहा है। परमेश्वर तो देने वाला परमेश्वर, परमेश्वर मांगने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मुझसे ये मांग रहा है, परमेश्वर मुझे वो छोड़ने को बोल रहा है, परमेश्वर मुझे ये करने को बोल रहा है। इसका मतलब परमेश्वर मांगने वाला परमेश्वर है। लेकिन ये सच नहीं है। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर। हम में से बहुत लोग की परमेश्वर के प्रति सोच आज गलत है। पहला कोरिन्थियों 4:7 कहता है, कौन आपको दूसरों से अलग बनाता है? आपके पास क्या ऐसा है जो आपको प्रभु से नहीं मिला? कोई एक चीज बता दीजिए जो आप पहले से लेके आए थे और बाद में भी लेके चले गए। एक चीज सब कुछ कहां मिली? हमें परमेश्वर से मिली। और वचन कहता है, और यदि तुम्हें प्राप्त हुआ है, यदि तुम्हें मिला है, तो तुम इस प्रकार क्यों घमंड करते हो कि जैसे तुम्हें मिला नहीं है, तुमने अपने काबिलियत से पाया। रोमियो 8:32 वचन कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उससे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ना कि मांगा। क्या मांग सकता था? मांग सकता था। जितनों के एक बच्चे हैं, परमेश्वर हर एक को मांग सकता था। पहले को मांगा था। परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परमेश्वर के अनंत जीवन पाए। उत्पत्ति से लेकर परमेश्वर मनुष्य जाति को देता आया है, प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर देता ही रहा। परमेश्वर ने मांगा तब है जब व्यक्ति के मन में परमेश्वर से बढ़कर किसी के लिए प्यार बढ़ गया, तभी परमेश्वर ने मांगा। आप देख लीजिए, जहां जिस चीज से मांगा वो परमेश्वर से ज्यादा उस चीज से प्यार करने लगा। और आज हमें ये समझना बहुत जरूरी है। पहला, परमेश्वर सबसे ऊपर है, नंबर 1 पे मेरे जीवन में सबसे ऊपर होना चाहिए। दूसरा, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को ये पूरी पृथ्वी का अधिकार दिया, बोला जाओ और इस पृथ्वी को शासन करो, रूल करो। किसने दिया अधिकार? परमेश्वर ने। पृथ्वी किसने दी? परमेश्वर ने। जीवन किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। आशीष किसने दी? स्वास्थ्य किसने दिया? आज हम मेंटली सही बैठे हैं, परमेश्वर की दया है। आज हम सांस ले रहे हैं, परमेश्वर की दया। सब कुछ हमने परमेश्वर से पाया है, लेकिन हम सोचते हैं जब परमेश्वर मांगता है, परमेश्वर को मांगने वाला परमेश्वर। परमेश्वर के पास पैसा नहीं है, मुझसे मांग रहा है। परमेश्वर के पास लोग नहीं है, मुझे चाहता है, मैं दे दूंगा। उसने आपको जीवन पहले दिया। आज अगर हमारा पर्सपेक्टिव गलत रहा, अगर हमने परमेश्वर को मांगने वाला परमेश्वर समझ के रहा, हम कभी परमेश्वर से आशीषित नहीं हो पाए, क्योंकि आप और मैं भागते फिरेंगे परमेश्वर से कि तो मांग लेगा, मैं परमेश्वर के पास नहीं। लेकिन परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर।
आज चाहे आप यीशु को ना जानते हो और आपने अपना जीवन यीशु को नहीं भी दिया, तो भी मैं बता दूं, हम एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर आशीष देता है, जो परमेश्वर चंगाई देता है, जो परमेश्वर बदले में नहीं मांगता है जैसे संसार देता है। तू मेरा ये कर तो मैं तेरा ये करूंगा। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। अगर हमने आज ऐसा सोच के रखा है तो हमारे सोच परमेश्वर के प्रति गलत है, हमारा दिल परमेश्वर के प्रति गलत है और हम कभी परमेश्वर से आशीष नहीं पाएंगे। आज यीशु को ना जानने वाले लोगों के लिए भी परमेश्वर ने चंगाई की। परमेश्वर का वचन कहता है वो भले और बुरे दोनों के लिए सूरज उगाता है, बारिश देता है, उन्हें आशीष देता है, लेता नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है वो किसी का कर्जदार नहीं, किसी का कर्जदार नहीं। कभी भी ये मत सोचिए मैंने परमेश्वर को तो ये दे दिया, ये दे दिया। परमेश्वर ने जितना दिया है उसके सामने मनुष्य परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता। आज परमेश्वर आपको फाइनेंशियली भी आशीष देना चाहता है, लेकिन कब? जब आपका मन आप परमेश्वर को पूरा देंगे तब। आपके जीवन में परमेश्वर समृद्धि लाना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने लोगों की समृद्धि में खुश रहने वाला परमेश्वर। परमेश्वर ने अपने लोगों को गुलामी में नहीं रखा। परमेश्वर ने मालिकाना हक दिया, उनको सबसे ब्लेसेड कंट्री दी, सबसे आशीषित जगह दी। परमेश्वर ने कहा ये मेरे लोग हैं, मैं इनको सबसे बेस्ट दूंगा। आज परमेश्वर जो चाहता है वो चाहता है हम अपने मनों से पापों को हटाएं, हम अपने मनों से नामाफियों को हटाएं, हम अपने मनों से कड़वाहट से को हटाएं, हम अपने मनों को गुलामी में से हटाएं और खास करके पैसों की गुलामी में से। हमें स्वतंत्रता देने के लिए परमेश्वर को कुछ देने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर मैं तुझे पैसे दूंगा और तू मुझे आजादी देगा। परमेश्वर मैं तुझे पैसे दूंगा और तू मुझे पाप से स्वतंत्रता देगा। परमेश्वर मैं तुझे पैसे दूंगा और तू मुझे आशीष देगा। ये सोच है संसार की कि हम परमेश्वर को पैसे देंगे और परमेश्वर हमारा काम करेगा। ये संसार की सोच है, विश्वासी की सोच नहीं है, बाइबल के अनुसार सोच नहीं है। और अगर आपने और मैंने ऐसा सोचा है तो हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने की जरूरत है। आज हमने 2 बातें सीखी है और आज तीसरे पॉइंट में मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि तीसरा पॉइंट काफी लंबा है। जो आज हमने अभी तक सीखा है, सबसे पहली बात, यीशु मसीह जो परमेश्वर जो पैसे के बारे में बात कर रहा है, आज दिल और पैसे की मामले में हमने देखा, लूका 16 के 13 से देखा, कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक से प्यार करेगा, दूसरे से नफरत करेगा, एक से जुड़ा रहेगा, दूसरे की बात नहीं मानेगा। और हम परमेश्वर और पैसे दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हमने देखा पैसे हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा है। एक विश्वासी के रूप में हमें सही नजरिया, सही सोच पैसे के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि आज जहां कहीं जाएंगे हर जगह सिर्फ पैसों को छोड़कर कोई मुद्दा नहीं बात करेगा। जहां भी जाओगे, जो भी करोगे, सारे लोग सब चीजें सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। यीशु ने पैसे के बारे में 1/4 दृष्टांत दिए, यानी कि 4 में से एक एग्जाम्पल, अगर हर एक एग्जाम्पल पैसे के बारे में। और आज क्योंकि यीशु ने पैसे के बारे में सिखाया, हम भी कलीसिया के रूप में पैसे और मन के बारे में सही सोच, सही नजरिया रखना बहुत जरूरी है। यीशु की दिलचस्पी हमने देखा पैसे में नहीं थी। उसने अपने पैसों की थैली यहूदा को सौंप रखी थी। कभी भी जीसस नेवर हैंडल्ड मनी विथ हिज हैंड्स।
उसने अपने पैसों को अपने हाथों में नहीं रखा। और हमने देखा था कि एक धनी युवक परमेश्वर के पास आया, उसने कहा सारी संपत्ति तू गरीबों को देकर फिर मेरा चेला बन। हमारे जैसा गुरु होता तो सारे बोलता सारे पैसे लाके मेरे पैसे पैर में रख दे और फिर मेरा चेला बन। यीशु को पैसे में इंटरेस्ट नहीं था। हमने ये बात देखी, यीशु जो जिसमें इंटरेस्ट दे रहा था वो आपका मन और मेरा मन। उसने चिंता के बारे में मैथ्यू 6 में सिखाया, चिंता ना करो क्योंकि परमेश्वर हमारे मन के बारे में ज्यादा परवाह करता है। जब हम तनावों से गुजरते हैं, जब हम दबावों से गुजरते हैं, जब हम दुखी होते हैं पैसे के कारण, परमेश्वर उस मन के बारे में ज्यादा परवाह करता है। और मत्ती 19 में हमने देखा धनी युवक परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर से कहता है अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। यीशु ने कहा सारी आज्ञाएं बताई एक को छोड़कर और कहा ये सारी आज्ञा मान। उसने कहा ये सारी बातें मैं बचपन से मान रहा हूं। यीशु ने कहा तू अगर परफेक्ट होना चाहता है सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को देकर फिर मेरे पीछे आ और फिर मेरे पीछे जा। और हमने देखा यीशु उस धनी युवक का मन चाहता क्योंकि उसने उसके मन को जांच लिया था कि उसका मन पैसे के पीछे। और आज सीधा हर एक व्यक्ति जब परमेश्वर सच्चे और जीवित परमेश्वर यीशु के पास आता है वो सीधा आपका मन मांगेगा। हमने देखा उसको आपके मन में इंटरेस्ट है, आपके दिल में इंटरेस्ट है। अगर आपको दिल किसी और को दे चुके हैं, यीशु के पास आने का कोई मतलब नहीं है। आप वापस चले जाएं वही अच्छा है क्योंकि उसको दिल चाहिए और पूरा चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो यीशु के पास आने से कोई फायदा नहीं क्योंकि जो जो बातें आपके दिल में यीशु से ज्यादा प्यारी है वो सारी बातें मांगेगा। बाइबल में रिकॉर्ड देख लीजिए, अब्राहम से इश्माइल नहीं मांगा, अब्राहम से धन संपत्ति नहीं मांगी, बहुत धनी व्यक्ति था। अब्राहम से सिर्फ एक चीज मांगी जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो था उसका इसहाक। परमेश्वर आज भी हर विश्वासी से उसे इसहाक के बारे में ही बात करता है। मुझे आपका इसहाक चाहिए। किसको आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो वो मुझे चाहिए। अब्राहम ने जब दिया, परमेश्वर ने कहा मैं जान गया कि तू अपने बेटे से ज्यादा मुझको प्यार करता है। और आज हर इसहाक आपका और मेरा परमेश्वर की वेदी पे परमेश्वर लाएगा ही लाएगा। परमेश्वर यही करता है, यही करता है क्योंकि वो नहीं देख सकता आपका दिल में किसी और के लिए परमेश्वर से ज्यादा प्यार हो। और आज हमने देखा परमेश्वर आपका दिल चाहता है, मन चाहता है, इसलिए उसने धनी युवक के बारे में जो बात की वो उसके दिल के बारे में बात की। 5 मूलभूत सच्चाइयां हम पैसे, परमेश्वर और अपने मन के बारे में देख रहे थे, जिसमें पहली सच्चाई हमने देखी परमेश्वर हर चीज से ऊपर है। मेरे सारे जीवन के ऊपर, सारी बातों के ऊपर, सारे रिश्तों के ऊपर, सारी समस्याओं के ऊपर, सारी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर, सपनों के ऊपर परमेश्वर है। और अगर परमेश्वर सबसे ऊपर नहीं है, परमेश्वर से ऊपर कुछ आपके जीवन में और मेरे जीवन में है, तो आप परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकते। हम सोचते हैं परमेश्वर संडे का परमेश्वर है, संडे परमेश्वर मुझसे बात करेगा, बाकी के 6 दिन में अपने आप चला लूंगा। आप और मैं गलत है। यीशु ने कहा मैं साबत का भी प्रभु हूं। इसका मतलब वो बाकी के 6 दिनों का भी प्रभु है। हम सोचते हैं सिर्फ संडे को ही परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, बाकी 6 दिन में अपनी करूंगा। आज अगर हम सोचते हैं मेरी नौकरी मैं संभाल लूंगा, मेरी पढ़ाई मैं संभाल लूंगा, मेरा कैरियर मैं संभाल लूंगा, मेरा परिवार मैं संभाल लूंगा, मेरा फाइनेंस मैं संभाल लूंगा, सिर्फ ये चीज परमेश्वर आशीष दे दे, परमेश्वर से आप आशीष नहीं पाओगे। क्योंकि परमेश्वर अगर आएगा तो सारी चीजों पे पहला स्थान लेगा।
नहीं तो परमेश्वर का कोई स्थान नहीं। राजा हर एक जगह राजा ही रहता है, चाहे वो गरीबों के बीच में जाए, अमीरों के बीच में जाए, चाहे राजाओं के बीच में जाए, वो वहां भी राजा ही रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो राजाओं का राजा है। अगर आप अपने आप को राजा भी मानते हैं तो भी वो आपका राजा है। वो प्रभुओं का प्रभु है। अगर आप अपने आप को प्रभु भी मानते हैं तो भी वो प्रभुओं का प्रभु। उससे ऊपर कोई चीज, कोई बात, कोई पैसा, कोई प्रॉपर्टी, कोई बिजनेस, कोई नौकरी, कोई कैरियर नहीं हो सकता अगर आपको परमेश्वर से आशीष चाहिए। दूसरी बात जो हमने समझी, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, ना कि लेने वाला। हमने पहला कुरिन्थियों 4:7 में देखा, आपके पास क्या ऐसा है जो परमेश्वर से नहीं मिला, और यदि मिला है तो तुम क्यों घमंड करते हो जैसे कि हमने खुद कमा लिया। रोमियो 8:32 में, जिसने अपना निज पुत्र ना छोड़ रखा वो तुम्हें सब कुछ चीजें क्यों ना देगा। यूहन्ना 3:16 देखा, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना लौटा पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसको विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर देने वाला परमेश्वर। और जब परमेश्वर मांग रहा है, इसका मतलब वो आपके दिल को आपसे बेहतर जानता है। वो वही मांगेगा जिसको आपका दिल परमेश्वर से ज्यादा चाहता है। वो मांगने वाला परमेश्वर नहीं, वो दिल चाहने वाला परमेश्वर। और अगर आप अपना दिल परमेश्वर को देना चाहते हैं, पूरा दिल, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। दाऊद के जीवन से हम देख सकते हैं, वो चरवाहे के रूप से परमेश्वर ने उठाकर उसको जातियों का राजा बना दिया। साउल को देख सकते हैं, इससे पहले कि वो घमंड में गिर गया, साउल भी नम्रता से भरा व्यक्ति। परमेश्वर का वचन कहता है वो सबसे हेड एंड शोल्डर अबाउट। इसका मतलब अगर एवरेज हाइट हमारी यहां तक है तो वहां तक तो उसका शोल्डर ही आता है, लेकिन वो चुप रहा था, बोले। आज हर एक नम्रता भरे व्यक्ति को, हर एक सही मन वाले व्यक्ति को परमेश्वर उठाता है, जिसने अपना मन परमेश्वर को पहले दे रखा है। और अगर आज हमें ये दो प्रिंसिपल्स में किसी में भी समस्या है, अगर आज परमेश्वर हमारे जीवन में प्रथम स्थान पे नहीं है, या परमेश्वर को हमने आशीष देने वाले के रूप में नहीं माना है, तो आज हमें परमेश्वर के पास आकर सबसे पहले अपने मन को ठीक करने की आवश्यकता है। तो आज हम अपने आंखों को बंद करते हुए, अपने सरों को परमेश्वर के सामने झुकाते हुए परमेश्वर से बात करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. आज हमने देखा परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पैसे और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर पाएंगे, दोनों से प्यार नहीं कर पाएंगे। आज हमारा धन और संपत्ति के बारे में जो भी सोच है, आज परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे पूरे मनों को अपने लिए अलग करके रखे। परमेश्वर को सबसे ज्यादा जिसमें इंटरेस्ट है वो है आपका मन। और आज अपने आप से परमेश्वर की उपस्थिति में सवाल करें, क्या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी नौकरी, कोई ऐसा कैरियर, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई
बात आज मेरे दिल में है जिसे मैं परमेश्वर से ज्यादा प्यार करता हूं। परमेश्वर आपके मनों को इस समय जांचने पाए। पवित्र आत्मा आया है और आज हमारे मनों को पहले प्रेम को परमेश्वर प्रकट कर। Lord, show us our first love, Lord. Show us our first love, Lord. Show us our first love, Lord. परमेश्वर आज न किस चीज से, किस रिश्ते से, किस व्यक्ति से, किस बात से तुझसे ज्यादा प्यार करता हूं, आज मेरे पे प्रकट करे परमेश्वर, यीशु के नाम से परमेश्वर। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आज अगर परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे मन में, आपके मन में पहले स्थान पे प्रभु नहीं है, चाहे वो पैसा ही क्यों ना, आज परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को कहता है, तुम अपने पहले प्रेम की ऊंचाई से गिरे हो। और परमेश्वर चाहता है हम वापस पहला प्रेम, पहला स्थान, पहली प्राथमिकता, पहला प्यार, पूरा मन परमेश्वर को सौंपने वाले बन सके। आज अगर इस बात में संघर्ष कर रहे हैं तो आज परमेश्वर की सहायता के लिए अपने जगहों पे खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर हेल्प मी लॉर्ड, मैं इस बात में संघर्ष कर रहा हूं परमेश्वर। आज प्रभु पहले स्थान पे तूने जांचा और मैंने भी जांचा परमेश्वर, तू नहीं है परमेश्वर। लेट अस स्टैंड बिफोर द लॉर्ड। परमेश्वर मनों को जानने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. आज परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। आज अगर हम इस डर में जी रहे हैं कि परमेश्वर के पास जाऊंगा, परमेश्वर मुझसे ये मांगेगा, परमेश्वर मुझे ये देने को कहेगा, परमेश्वर मुझसे ये सौंप देने को बोलेगा, आज परमेश्वर आपके मन से बात कर रहा है। परमेश्वर, सच्चाई ये है कि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर। अगर आप इस बात को समझने के लिए अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक आप डर में जी रहे हैं कि परमेश्वर मुझसे ये मांग लेगा, परमेश्वर मुझसे ये सौंपने को बोलेगा, तो आज परमेश्वर के पास आए और अपने डरों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। कहे, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तू देने वाला परमेश्वर है और तुझसे ही मैंने पाया है परमेश्वर, और तुझसे ही हर एक भली बात प्रभु पाऊंगा। आज परमेश्वर के सामने आए। आप यदि पहले से खड़े हैं तो अपने हाथों को परमेश्वर के सामने उठाए और कहे, परमेश्वर मुझे मदद कर समझने में के लिए परमेश्वर कि तू आशीष देने वाला परमेश्वर है, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तू प्रभु मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, तू आज प्रभु धन संपत्ति, तू समृद्धि देने वाला परमेश्वर है, तू उठाने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज मुझे ये समझने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हर भली आशीष प्रभु ज्योतियों के परमेश्वर स्वर्ग से आती है, आज मुझे ये समझने में सहायता कर परमेश्वर। आज तक मैंने जो गलत सोच रखी तेरे प्रति परमेश्वर, आज प्रभु मुझे वो सोच हटाने में सहायता कर परमेश्वर। आइए परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर को अपने जीवन को सौंपे, परमेश्वर के बारे में सही सोच, सही मन रखे और परमेश्वर को अपना मन सौंपने वाले बने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। सोचने से अच्छा मैंने पाई
से आराधना चल रही है, परमेश्वर से कहे परमेश्वर जिस बात में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर से उस क्षेत्र के बारे में बात करें। परमेश्वर, I want to love you more than anything in the world. परमेश्वर आज नजर से पहला स्थान देना चाहिए। परमेश्वर से बात करें इस समय। God is speaking to you. God wants to hear your heart. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपके दिल से बात कर रहा है, और आज उस दिल को मांगना है। धन्यवाद से परमेश्वर को कहे, परमेश्वर सब कुछ मेरे दूर से पाया है। परमेश्वर शुक्रिया, धन्यवाद करें परमेश्वर का हर आशीष करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता से मिली हर बरकत मुझे, महफूज तेरे संग में रहता हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। आज हर एक चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में सौंप। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में
पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज हम आपके पास आते हैं परमेश्वर। आज जितने भी प्रभु यहाँ पे खड़े हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति में, आज प्रभु हर एक जीवन को प्रभु, आज जो हर एक अपने मनों को आपके सामने जो उठा रहे हैं परमेश्वर, आज प्रभु उस मनों को प्रभु आप छूइए परमेश्वर। आज उस मनों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पहले स्थान पे रखने के लिए, राजा के रूप में रखने के लिए परमेश्वर, प्रभु के रूप में रखने के लिए परमेश्वर, आज उस मन के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जिस जिस चीजों को प्रभु आज तक इन्होंने प्रभु अपने जीवन में पहला स्थान दिया था, आज प्रभु यीशु मसीह आज उन सब चीजों को प्रभु आज आपकी अधीनता में, आज आपकी प्रभुता में, आज आपकी अगुवाई में आने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु पहला प्रेम हर एक मन से प्रभु आपके मन तक उठने वाला बन सके परमेश्वर। जैसे आपने प्रेम किया परमेश्वर, सब कुछ अपना बेस्ट दे दिया, आज प्रभु हर एक मन आपसे उसी प्रेम से प्रेम करने का चुनाव करने वाला बन सके। आज धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जितने मनों ने परमेश्वर आपको अभी तक मांगने वाला समझा था, लेने वाला समझा था, उस मनों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज मनों में सही सोच आने के लिए प्रभु, कि आप आशीष देने वाले परमेश्वर है, आज इस सोच को आने के लिए प्रभु सहायता मांगते हैं, मदद मांगते हैं परमेश्वर। आज प्रभु सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने जीवनों को, अपने पूरे मनों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। जीवन के हर एक क्षेत्र को, हमारी नौकरियों को, हमारे बिजनेस को परमेश्वर, हमारे रिश्तों को प्रभु, हमारे परिवारों को प्रभु, हमारे प्रभु आज पढ़ाइयों को परमेश्वर, आज प्रभु हर बात जो आपने हमें दी है, आज वो आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर, आपकी अगुवाई में सौंपते परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। आप हमारे सोचने, समझने, मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। विश्वास के साथ अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। अब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे भाई बहन का स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष से इसी तरीके से हर सप्ताह हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपकी कोई प्रार्थना की आवश्यकता हो तो आप हमसे बांट सकते हैं। आप सभी को जय मसीह, जय